एक पंडित जी बहुत ही सुंदर कथा कहते थे। उनकी कथा की चर्चाएं बहुत थी। पंडित जी का सुजस सुनकर के वहाँ के जो राजा हैं वे भी कथा सुनने के लिए जाने लगे। कथा सुनते सुनते राजा को वैराग्य होने लगा, विषयों से उनका मन हटने लगा। तो यह देख करके उनकी जो रानी है वह विचारने लगी कि कैसे राजा को कथा से विमुख किया जाए, कैसे उनका मन कथा से हटाया जाए। तो एक दासी ने उनसे राजा की मति फेरने का उपाय बताया और रानी से अन्य वस्त्र आभूषण लेकर के दासी ने श्रृंगार किया और कथा में जाने लगी। जब वह पालकी में बैठकर कथा सुनने जाती तो नित्य प्रति वह कथा में 5 मोहरें भेंट करती और जो ज़्यादा भेंट करता है तो कथावाचकों का जो लोभी कथावाचक होते हैं उनका यही स्वभाव होता है कि कौन कितनी भेंट कर रहा है, और जो ज़्यादा भेंट करता है, ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाता है, बस उसी का ध्यान रखते हैं। तो यही बात विचार कर दासी ने श्रृंगार किया और नित्य प्रति कथा में जाने लगी और नित्य प्रति 5 मोहरें भेंट करती। लेकिन इन सब चीज़ों का उन पंडित जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, उनका उपाय निष्फल रहा। तो एक दिन क्या हुआ, दासी ने रात्रि में जाकर के प्रेत का स्वांग किया और पंडित जी को उभाने लगी। उनसे कहा कि आपकी पत्नी ने एक मान्यता मानी थी और मेरी पूजा करने के लिए उसने कहा था कि जब मान्यता पूरी हो जाएगी तो मैं इस प्रेत की पूजा करूंगी। लेकिन जब उसकी मान्यता पूरी हो गई लेकिन उसने मेरी पूजा नहीं की। ये सब कहकर वह प्रेत कहता है कि तुमको जो राजमहल है वहाँ के जो पिछवाड़े में पीपल का वृक्ष है, मैं वहाँ रहता हूँ और वहाँ मेरी पूजा करने के लिए अपनी स्त्री के साथ आना, लेकिन हाँ अपनी स्त्री को अपने कंधों पर बिठा कर लेकर आना। जब ये बात कही तो पंडित जी विचार करने लगे कहीं इसमें रानी का षड्यंत्र तो नहीं, लेकिन उसने हरी इच्छा जान करके ऐसा ही किया। अपनी पत्नी को रात्रि के 12 बजे कंधों पर बिठाकर वह राजमहल के पीछे जो पीपल का वृक्ष था वहां आए। रानी तो मौका देख रही थी कि कब पंडित जी आए और कब हम राजा को ये दृश्य दिखाएं। तो रानी अपने पति को लेकर आती हैं और जैसे ही पंडित जी वहां आते हैं तो उस कौतुक को देख करके राजा उन पंडित जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे पंडित जी, आप तो वही हो जो रोज़ उपदेश करते हो और आज आप इस स्थिति में। कहा कि देखो ये जो माया है कितनी प्रबल है, इसने कहाँ तो ये चरणों में रहती है और आज ये मेरे सिर पर सवार है। तो राजन, इस माया का कोई भरोसा नहीं, कब ये किसको लपेटे में ले ले कुछ भरोसा नहीं है। मुझ जैसे पंडित जी को इसने नहीं छोड़ा तो अन्य की तो बात ही क्या। इसलिए इन सब से दूर रहना चाहिए और प्रभु के सत्संग में, प्रभु के भजन में ही लगे रहना चाहिए, उसी से हमारा कल्याण होगा। जब ये बात पंडित जी ने कही तो राजा की तो और भी प्रीति कथा के प्रति, भजन के प्रति दृढ़ हो गई। और ये सब देख करके रानी विचारने लगी मैं करने कुछ गई थी और हो कुछ गया। तो रानी का वह षड्यंत्र निष्फल रहा। तो कहते हैं जो भगवान अपने को किसी को सौंपना चाहते हैं या अपना किसी को बनाना चाहते हैं वो उसे बना ही लेते हैं, कोई कितना ही उसे हटाने का प्रयास करे। इसलिए रानी भी राजा को प्रभु के समीप जाने से नहीं रोक सकी। तो कहते हैं जो भगवान का हो गया उसे कोई भी विफल नहीं कर सकता, क्योंकि सत्संग और भजन ही है जो प्रभु से मिला सकते हैं। संतों के माध्यम से हमें सत्संग मिलता है, कथाएं मिलती हैं, हम उसका गलत तरीके से उसको देखते हैं, लेकिन जो कथा का रस होता है, जो कथा का प्रभाव होता है वो नहीं हो पाता है। इसलिए हमें कथा को कथा के हिसाब से ही उसे धारण करना चाहिए, उसे श्रवण करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।